योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बच्चों के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं, स्ट्रॉन्ग ब्रेन भी है जरूरी। तभी तो शार्प मेमोरी, बेटर फोकस, फास्ट लर्निंग की सारी डिमांड्स होंगी पूरी। बच्चा बने हेल्दी, तेज दिमाग, सुपर ब्रेन। लेकिन ये ब्रेन हेल्थ कैसे होगी गेन? आइए आपको बताते हैं। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कोई चांस नहीं, सही न्यूट्रिशन और हेल्दी हैबिट्स का रिजल्ट है। क्या आप जानते हैं कि 90% ब्रेन ग्रोथ जन्म के कुछ वर्षों में ही होती है? क्या आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास ठीक हो रहा है? घबराइए नहीं, आज हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव तरीके जो प्रमोट कर सकते हैं बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को। बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि मस्तिष्क का विकास ठीक हो। बच्चे का मस्तिष्क जन्म से लेकर शुरुआती 5 वर्षों में सबसे तेजी से विकसित होता है। यही वो समय है जब उसका दिमाग सीखने, समझने, बोलने, महसूस करने और दुनिया को पहचानने की क्षमता विकसित करता है। इसलिए इस आयु में सही पोषण, संवाद और सकारात्मक वातावरण महत्वपूर्ण है। जब माता पिता बच्चे से बात करते हैं, कहानियां सुनाते हैं व अन्य गतिविधियां कराते हैं, तो बच्चे के मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यही कनेक्शन उसकी याददाश्त, भाषा, भावनात्मक संतुलन और सीखने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का विकास बेहतर हो सके, इसके लिए उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। हर पेरेंट का यही है सपना कि बच्चा बने हेल्दी और ब्राइट अपना। योग से बढ़े ध्यान और ज्ञान, बच्चों का दिमाग बने तेज और उनके सपनों को मिले नई उड़ान। सभी योगाभ्यास बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो रामबाण का कार्य करती हैं। सबसे पहले आप इस तरह से सीधे खड़े हो जाइए। अब अपने मैट के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे चले जाइए। तो हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से क्या करना है, आंखों को बंद कर लेना है और अपनी हथेलियों को अपनी जंघाओं पर चिपका देना है। सो थ्रू आउट प्रैक्टिस हमारी हथेलियां हमारी जंघाओं पर, यानी हमारी जो पाम्स हैं वो हमारे थाइस पर चिपकी रहेंगी। आंखें थ्रू आउट प्रैक्टिस बंद रहेंगी। तो इस स्थिति में आना, आंखों को बंद कर लेना। अब हम एक एक कदम आगे चलेंगे। कैसे कि जब राइट पैर आगे जाए तो राइट एड़ी लेफ्ट पंजे को छू जाए। जब लेफ्ट आगे जाए तो लेफ्ट एड़ी राइट पंजे को छू जाए। हमें रेखा बनानी है पर गति के साथ, यानी मूवमेंट के साथ। तो इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। अब जब आगे आ गए, फिर पीछे यू टर्न नहीं लेना है। इसी स्थिति में हम इस तरह से पीछे की ओर चलते जाएंगे, यानी जितना हम लाइन मेंटेन कर सके मूवमेंट के साथ, इसीलिए इसका नाम रेखा गति है। बस इतना अभ्यास करेंगे, कम से कम 10 बार आगे, 10 बार पीछे, फिर दोनों हाथों को मिलाया, शरीर को ढीला छोड़ा। अगला अभ्यास विभक्त हस्तपादासन, यहीं खड़े होकर के, क्योंकि ये हमारे ब्लड के फ्लो को खोपड़ी की तरफ करता है। और विभक्त है क्योंकि दोनों पैरों को हमने खोल लिया है। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है हस्तपाद का। दोनों पैरों के बीच में कंधों जितना गैप दे देना, हथेलियों को जंघाओं पर ले आना और फिर बस सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। कोई स्ट्रेन स्पाइन पर नहीं, कोई स्ट्रेन लेग्स पर नहीं, कोई स्ट्रेन कहीं पर भी नहीं है। यहाँ रुकना, हाथों को ऐसे ढीला छोड़ देना कि हाथ अपने आप ही मूव कर रहे हैं, ये हम इनको मूव नहीं कर रहे हैं। बस हमने कंट्रोल छोड़ दिया, खोपड़ी का भी कंट्रोल छोड़ दिया। तो रक्त का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ आ रहा है। अद्भुत प्रैक्टिस है ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। थोड़ी देर रुके और फिर धीरे धीरे से वापस आ। ये 2 सरल से अभ्यास आप अपने बच्चों को नियमित रूप से कराइए। उनको थोड़ा समय नेचर के साथ बिताने को जरूर दीजिए। जो बच्चे आज सही खाएंगे वही कल सबसे आगे जाएंगे। अगर आईक्यू बढ़ाना है तो इसकी शुरुआत किचन से होनी चाहिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन से हैं बेस्ट फूड जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को कर सकते हैं बूस्ट। आहार ही औषधि है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो इसके लिए जो सात्विक और सप्राण भोजन करना आवश्यक है। सप्राण भोजन की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्के और खजूर जैसे पदार्थों का ज़रूर सेवन करवाएं। धागे वाली मिश्री और मोटी सौंफ
को बराबर मात्रा में पीस कर रख लें और दूध के साथ नित्य 1 चम्मच की मात्रा में सेवन कराएं। तो ये मानसिक थकान को भी दूर करेगा और मानसिक विकास में ये नेत्र ज्योति वर्धक भी है। मूंग, चना और मोठ, मूंगफली के दाने, इनको अंकुरित करके बच्चों को 1 कटोरी में नित्य खिलाने की आदत डालें। इसमें B12 होगा। मौसम के फल और सब्जियों का सेवन बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। हल्की और सुपाच्य सब्जियां लौकी, गिलकी, टिंडा, तुरई, परवल, कद्दू, करेला, कटहल जैसी सब्जियों का सेवन बच्चों को कराना चाहिए। ब्राह्मी की 2-3 पत्तियां चबाकर खाएं। तुलसी की पत्तियां, इसको उबालकर या चबाकर खा सकते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ पानी ज़रूर पी लें। मुंह में ज़्यादा देर तक तुलसी की पत्तियां ना रहें, इस बात का ध्यान रखें। घी का सेवन ज़रूर कराएं। आप दूध में घी को डालकर और रोटी पर घी लगाकर या कोई भी खिचड़ी भी अगर खा रहे हैं तो उसके ऊपर घी, गाय का घी का सेवन ज़रूर कराना चाहिए। सिर की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, जो कि बादाम के तेल से अगर आप करें, ब्राह्मी के तेल से भी कर सकते हैं। दिन भर में कम से कम 7-8 ग्लास पानी तो बच्चे को ज़रूर पीना ही चाहिए। हर दिन हेल्दी खाना खिलाएं, बच्चों की एनर्जी बढ़ाएं। बचपन से ये औषधियां खिलाएं, ब्रेन पावर को तेज बनाएं। प्राचीन काल से हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन का उपयोग और प्रयोग बताया गया है, जिसमें कि स्वर्ण है, वचा जैसी औषध है, मधुएष्टि औषध है। इनको मधु के साथ घिस के इसको चटाते हैं धीरे धीरे वय के अनुसार, और लगभग 13-14 साल 15 साल तक के बच्चों में भी आप इस पद्धति को अभी भी करा सकते हैं। जिन्होंने बचपन से बच्चों को नहीं कराया है तो रेगुलर कराने से उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। तमाम औषधि सिद्ध तेल हैं, उनका प्रयोग शिरो अभ्यंग करने से, कर्ण पूरण करने से या नस्य कर्म यानी नाक में 2 से 3 बूंद भी उनको अगर रेगुलर आप डालते हैं तो उनके इन स्रोतों में वायु के प्रकोप को कम किया जाता है और बच्चों को इससे अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। और स्वर्ण प्राशन के कारण जो न्यूरल लिंक्स डेवलप होते हैं बच्चों में, उनमें स्नायु तंतु के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। अगर बच्चों को थोड़ा 1 चम्मच ब्राह्मी घृत दूध के साथ आप प्रयोग कराएं रोज़, तो उससे भी उनके दिमाग, मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा होता है। हाइपर एक्टिव बच्चों में आप चिकित्सीय मदद ले सकते हैं पंचकर्मा विशेषज्ञ की, जिसमें कि शिरोधारा, शिरोपिचू रखने से भी उनकी नींद अच्छी होती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है और एक्टिविटी उनकी कम होती है। शिरो अभ्यंग तो नित्य करना चाहिए, मस्तिष्क में भी रिलैक्सेशन होता है और निद्रा अच्छी आती है। इसके साथ साथ यदि पाद अभ्यंग बच्चों के, वैसे छोटे बच्चों के तो आप पूरे शरीर की ही मसाज करवा दें, दिन में 1 बार सोने से पहले करवा दें, तो इससे भी उनको अच्छी नींद आती है और जिससे मस्तिष्क का विकास बहुत बढ़िया होता है। आजकल के डिजिटल युग में बच्चों का अत्यधिक स्क्रीन टाइम उनके मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मोबाइल और टीवी का सीमित उपयोग करें। साथ ही आउटडोर गतिविधियों और संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है। बच्चे जितना अधिक वास्तविक दुनिया से जुड़ेंगे, उनके मस्तिष्क का विकास उतना ही बेहतर होगा। तो आज आपने जाना रेखा गति का अभ्यास, विभक्त हस्त पादासन का अभ्यास। बच्चों को नियमित रूप से योगिक क्रियाएं करवाएं। योग अभ्यास करना बच्चों के मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। दूध के साथ मोटी सौंफ और धागे वाली मिश्री का सेवन करवाएं। मेवे, गाय का घी, अंकुरित अनाज, मौसमी फल व सब्जियां खिलाना उपयोगी है। ब्राह्मी की 2-3 पत्तियां नित्य धोकर खिलाना लाभकारी है। तुलसी की पत्तियों को उबालकर पिलाएं या चबाकर सेवन कराना उपयोगी है। स्वर्ण प्राशन मस्तिष्क के विकास के लिए लाभप्रद है। औषधीय तेल से कर्ण पूरण या नस्य कर्म कराएं। पंचकर्म में शिरोधारा व शिरोपिचू कराना लाभकारी है। नित्य शिरो अभ्यंग कराना लाभकारी है। ब्रेन को चाहिए हेल्दी फ्यूल, तभी बच्चा करेगा बेटर परफॉर्म एट स्कूल। स्क्रीन टाइम कम, एक्सरसाइज और ब्रेन न्यूट्रिशन ज्यादा, यही है स्मार्ट पेरेंटिंग और बच्चे की बेटर ब्रेन हेल्थ का वादा। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।